गुड इवनिंग क्लास, आप सभी का स्वागत है भाई आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 110% हर बार देखने को मिलता है। क्या? तो सर ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि यहां पर हम सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलने वाले हैं, कोई चैप्टर वेप्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हम वो टॉपिक्स लेके चलेंगे रोज के 40 से 45 मिनट की क्लास में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में उन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही चीजें यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है इस क्लास में। बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहां पे ग्लूकोज से दो चीजें आपकी आती हैं, एक तो ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा उसकी रिएक्शंस कि ग्लूकोज किसके किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है। तो ये दो चीजें जनरली पूछी जाती हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इनके रिएक्शंस हैं जो कि हमको तैयार करने और हमको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज का ये सेशन जो है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पूरे ग्लूकोज के रिएक्शंस बता रहा हूं, जहां पे A to Z सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, तो आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, आपके दो मेथड है जिसमें आपको ग्लूकोज बनाना है, एक फ्रॉम सुक्रोज और दूसरा फ्रॉम स्टार्च। सर सुक्रोज से ग्लूकोज का प्रिपरेशन और स्टार्च से ग्लूकोज का प्रिपरेशन। यहां पर जो सुक्रोज और स्टार्च है भाई, देखिए सबसे पहली चीज हो जाती है कि हमको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला क्लियर होगा तब आप बहुत अच्छे से बना लोगे। तो सर कैसे बनता है? तो भाई जब हम सुक्रोज की बात करते हैं, तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। जब इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं और यहाँ पे मीडियम जो है वो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। मीडियम कौन सा रहता है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। तो ये आपका बेटा ब्रेकडाउन होता है किसमें? C6H12O6 में प्लस C6H12O6 में। ठीक है, ये बनाता है बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और यहां याद रखने वाली ये बात है कि यहां पे जो आपका ग्लूकोज बनता है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और ये जो फ्रक्टोज बनता है वो कौन सा फ्रक्टोज होता है? सर बीटा फ्रक्टोज। अब बात आ जाती है सर ये अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज क्या होता है, तो इसके लिए मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लेके आऊंगा जहां पे आपको प्रॉपर उनके स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा कि कब अल्फा होता है, कब बीटा होता है, कब कहां पे कैसे वो कनेक्ट होते हैं, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगी। फिर दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। तो हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। भाई देखिए जब तक आपको ऑर्गेनिक में है तो रिएक्शंस की जब बात आ जाती है तो हमें जब तक फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक हम उसके रिएक्शंस को प्रोसीड नहीं करा सकते। तो हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सर स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। C6H10O5 स्टार्च जो कि एक बेटा पॉलीमर होता है, तो इसके N मोल लेते हैं हम लोग। कितने मोल लेते हैं? N मोल। N मोल ऑफ स्टार्च जब रिएक्ट करता है किसके साथ? N मोल ऑफ H2O के साथ। N मोल ऑफ H2O के साथ, मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ये हाइड्रोलिसिस बेटा एसिडिक मीडियम में होता है, प्लस यहाँ पे 393 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर और 2 to 3 atm का प्रेशर यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेशर कितना होगा बेटा? 2 to 3 atm का प्रेशर होगा। तो ये जो आपका स्टार्च है, ये स्टार्च वाटर के साथ रिएक्ट करके N मोल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। N मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। और कौन सा ग्लूकोज बनाता है? तो सर ये अल्फा ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है सर? अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज बनाएगा? अल्फा ग्लूकोज बनाएगा। बहुत ही सिस्टमैटिक। तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में आपके ये दो मेथड हैं सर। कौन कौन सा? सर पहला है फ्रॉम सुक्रोज। सर सुक्रोज से कैसे प्रिपेयर करेंगे, और सेकंड वन है सर फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे हम प्रिपेयर करेंगे ग्लूकोज का। ठीक है, ये अल्फा बीटा वाला आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन हाँ भाई उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हर क्लास को
लाइक और शेयर, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि भाई 28 फरवरी को आपका पेपर है, तब तक आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी। रोज रात 8 बजे ये क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप डेली 8 से 8:45 9 बजे तक की ये क्लास होगी, जिसको आपको प्रॉपर रूप से अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हो तो ये 110% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि भाई बोर्ड के एग्जाम में ये जो आपके प्रॉपर क्लास होंगे उसमें आपको 70 में से आउट ऑफ 55 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। भाई वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इन टॉपिक से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे इनडायरेक्ट वाले, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन भाई पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा लूं, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी क्लास में लेके आऊंगा कि भाई उनके कैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सारे केस बेस सब पे स्टडी करने वाले हैं हम कि किस तरीके से चीजें आगे चलने वाली हैं। बट लेकिन उसके लिए मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो आपको करना क्या भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, साथ ही साथ हर एक बच्चा अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएगा ताकि वो भी चीजों का फायदा उठा सके और हमारा भी फायदा हो। भाई देखिए, फायदा दोनों का होगा तभी मजा आएगा। जैसे आप जानते हो कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम इधर से आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए एफर्ट लगाओगे और चीजों को आगे लेके चलना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में बात करेंगे तो हमारा रिएक्शन कई हैं, जिसमें से कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सर क्या होगा। जितने आपके एनसीईआरटी के रिएक्शंस है वो सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा आपको अगर कोई रिएक्शन जानना होगा तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन रिएक्शंस को भी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पर देखिए भाई रिएक्शन का लिखने का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। यहां पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ग्लूकोज को कुछ ऐसे लिखा जाता है CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH। आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे ना तो ग्लूकोज को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और इस ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो जो मेन प्रोडक्ट है खाली हम उस पर बात करेंगे कि मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगा ये आपका बना लेता है बेटा CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। सर ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या था सर, ये हमारा ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि सर इस रिएक्शंस में हुआ क्या है, तो आप देखिए ये रिएक्शन हमें ये भी बताता है। देखिए इसको मैं यहाँ पे नोट में आपको लिख दे रहा हूं, इस चीज को दिमाग में बैठाएंगे। नोट में आप लिख लेंगे, बाय दिस रिएक्शन वी कैन नो glucose contain carbonyl group, ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। इस रिएक्शंस की मदद से हमको ये पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहा होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चंस इस तरीके से आ गए कि ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप, इसके लिए किसी रिएक्शंस के थ्रू इसको आप सेटिस्फाइड कीजिए, जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, तो आप यहाँ पे इसको बहुत आराम से कर सकते हो। सर इस रिएक्शन में क्या होता है, ये देखिए जो ग्लूकोज का आपका ऊपर वाला CHO है, इसमें C डबल बॉन्ड OH, फिर बाकी आगे आपका क्या था CHOH 4 टाइम्स CH2OH। सर इसमें होता क्या है आप जानते हो बेटा, देखिए ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होता है तो इस पे लोन पेयर माइनस का चार्ज आ जाता है और इस वाले कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाता है। और जब हम रिएक्शन इसका करा रहे होते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ,
तो हाइड्रोजन पे प्लस और साइनाइड पे क्या होता है माइनस। तो ये प्लस आपका ऑक्सीजन पे जाके रिएक्ट करता है और ये जो साइनाइड माइनस वाला है ये किससे जाके जुड़ जाता है कार्बन से। बाकी नीचे वाले पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको एज इट इज है, बस चेंज क्या हुआ है ऊपर। क्लियर है, एकदम प्रॉपर तरीके से चीजें हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आप यहां पर इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये इसलिए मैंने बता दिया कि भाई ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, कैसे हो रहा है, कि अगर आप अपने मन से भी चीजों को सॉल्व करना चाहो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है आपका रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज में दो कंडीशन होती हैं। एक, पहले तो भाई सबसे पहले आप ग्लूकोज ले लो सर, CHOH 4 टाइम्स CH2OH। सर ग्लूकोज ले लिया। इस ग्लूकोज के रिडक्शन में दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहला, अगर हम ये रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, एनसीईआरटी में सारा ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है, वहीं से मैं आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोज का रिडक्शन रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम कराते हैं तो ये जो ग्लूकोज है बेटा ये हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई क्या कहते हैं, 6 कार्बन वाला है तो इसीलिए 6 कार्बन वाला एल्केन बना लेता है, जिस एल्केन का नाम क्या हो जाता है सर एन हेक्सेन। क्या नाम हो जाता है एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन बनाता है। ठीक है, अच्छा अगर रेड फॉस्फोरस के अलावा किसी अदर, इसके अलावा कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज अगर हम करते हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो, सॉरी रिडक्शन करा रहे हैं ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसके अलावा अगर किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हम करते हैं तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल ग्रुप में, जो आपने पढ़ा हुआ होगा कि एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो एल्डिहाइड है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां बन जाता है CH2OH 4 टाइम्स बेटा और CH2OH, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। सर इसका नाम क्या है, ये जो कंपाउंड बना ये कैसे बना, तो हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज into this compound is known as sorbitol, this compound is known as sorbitol। तो ग्लूकोज से सर्बिटॉल कैसे बनाएंगे, तो ये कन्वर्जन है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरा हाइड्राइड या कोई और, हाँ एक्सेप्ट रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हो तो आपको एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। अच्छा, और एक चीज एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो एन हेक्सेन मिला, ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज का किसके साथ, सर ये जो रिएक्शन ग्लूकोज का है रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये हमको एक और चीज क्लियर कराता है। सर क्या क्लियर कराता है, इस रिएक्शंस की मदद से हमको पता चलता है क्या, कि ग्लूकोज कंटेन, इस रिएक्शन की मदद से हमको क्या पता चलेगा बेटा, ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन चेन, ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन चेन, और वो भी कैसा, स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। दैट्स वाई ये एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होता है।
तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हो भाई आप सीबीएसई बोर्ड, तो भाई सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर आपका वही डायरेक्ट वाला होता है, आंसर वही डायरेक्ट वाला होता है, बट पूछने का तरीका बदल जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो एन हेक्सेन जो मिलता है उससे हमको क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, अभी रिडक्शन कराया, अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओ। तो देखो ऑक्सीडेशन में कई हैं, जिसमें 2 आपको जनरली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उस पर मैं डिस्कस करता हूं। CHO, CHOH। बाकी आपको और एक्स्ट्रा जानना होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ग्लूकोज का ये वाला रिएक्शन इसके साथ क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, क्यों, क्या, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि भाई ये प्रॉपर क्लास ही आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसमें आपके रिजल्ट बेहतर हो वो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए चीजों में आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो डाउट मैं आपका क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराऊं तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 2 रिएक्शंस को प्रीफर कर रहा हूं यहां पे, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सर कौन सा? पहला रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, और दूसरा रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये 2 रिएक्शन प्रेफर कर रहा हूं, बाकी ऑक्सीडेशन के रिएक्शन और भी हैं, ठीक है, बट इन 2 रिएक्शंस को यहां पे मैंने प्रेफर किया कि जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर यहां पे आपका क्या बना लेता है, COOH, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। सर ये क्या है? ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। सर क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। इधर आ जाओ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर मैं बात करूं कि सर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करता है तो क्या है? सर ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये भी कुछ हमको जानकारी देता है। ये कंसंट्रेटेड जो है ये बेटा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह आपका क्या है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है, साथ ही साथ इस प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। इस प्राइमरी एल्कोहल वाला जो है, इसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं जिसमें एक ही प्राइमरी एल्कोहल होता है, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज करता है, और ये कुछ ऐसा बन जाता है COOH प्लस CHOH 4 टाइम्स और COOH। ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH हो जाता है, और दिस कंपाउंड इज नोन एज सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिक एसिड कहते हैं। फिर यहां याद रखने वाली बात है कि सर इससे हमको क्या मिलता है, ये वाला जो रिएक्शन है जहां पे आपका सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो आपका ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है HCN के साथ, और क्या बना रहा है बेटा? सर सैक्रिक एसिड बना रहा है। ये हमको क्या जस्टिफाई कराता है? सर ये रिएक्शन हमको जस्टिफाई कराता है क्या, कि ग्लूकोज हैव प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हमको क्या जस्टिफाई कराता है? ये हमें जस्टिफाई कराता है कि सर ग्लूकोज के पास प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज कंटेन प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके लिए
केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इस आंसर को जस्टिफाई करिए। तो आपको याद रखना है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ वाला जब आप रिएक्शन दिखाओगे तो आपको ये पता चलेगा। ये कुछ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारी ईच एंड एवरी थिंग्स आपके NCERT में मेंशन्ड है। हाँ, जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। NCERT वाली सारा चीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जो आपको देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन भी NCERT में है, ये रिएक्शन भी NCERT में है। हाँ, अगर आपको अपने तरफ से अगर कुछ रिएक्शंस जानने होंगे ग्लूकोज के तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है। अदरवाइज सारा आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूंगा कि उसके स्ट्रक्चर जो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज ये सब है वो पूरा एक साथ एक क्लास में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वन यहां पे आपका क्या है, ऑक्सीडेशन के बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिए अब दिक्कत क्या होती है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ऑर्गेनिक में कि सर हमें ये नहीं पता रहता है कि फॉर्मूला क्या है, और आप कहते हो कि सर फॉर्मूला कैसे याद करें बता दो। तो बेटा 2 4 10 फॉर्मूले होते तो याद कराए जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं। तो इसलिए आप ये बात तो पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करा सकता हूं। हाँ, 2 4 10 मैंने बता दिए, बट वहां से पूरा प्रॉपर होना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार पहले जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइबर आप ही लोगों को पहुंचाना है, और आप जितना जल्दी पहुंचाओगे उतना बेनिफिशियल होगा मेरे लिए भी और साथ ही साथ आपके लिए भी, कि भाई आपको भी लगेगा चीजें और अच्छी चल रही हैं और बेहतर चल रही हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन कराना है तो ग्लूकोज ले लिया, CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन। सर हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH, NH2OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेमीन। ये हमारा हाइड्रोक्सिलेमीन है। अब इस हाइड्रोक्सिलेमीन पे यहां ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखूंगा ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। NOH, इस हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पे आपका बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। इस रिएक्शन में बेटा आपका H2O रिलीज हो रहा है जो कि हमको डायरेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ H2O को रिलीज करता है और आपका ये बना लेता है। सर क्या है, ये है देखिए ग्लूकोज, ये तो आप जान ही गए हो सर, ये ग्लूकोज है और ये बन जाता है आपका ग्लूकोज ऑक्सीम। क्या बन जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीम। ये रिएक्शन भी ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका जस्टिफिकेशन करता है। ये रिएक्शन भी किस चीज का जस्टिफिकेशन करता है कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ईच एंड एवरी रिएक्शंस हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन which understood the concept of reaction. That's why we have to discuss each and every reaction with detail, because in your paper there is no direct questions, there are only some questions which is directly represented by the examiner, otherwise max to max questions are typical, that is मतलब आप ऐसे समझो कि मैं आपको ऐसे कान ऐसे नहीं पकड़ना है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे, कान यही पकड़ना है, बस इस कान को इस तरीके से मत पकड़िए, इस तरीके से पकड़िए। दैट्स वाई यू हैव टू ब्रीफ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर आप नंबर बेहतर चाहते हो, अच्छा नंबर चाहते हो, दैट्स वाई यू हैव टू डन ईच एंड एवरी लेक्चर विथ अ प्रॉपर नोट, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको लिखते हुए चलना है, दैट्स वाई यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग विथ योर नोटबुक। क्लियर है? दैट्स वाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर द
प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ये रिएक्शन किस चीज को कंसीडर करता है कि ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और भी कई रिएक्शन है जो कि हमको ये बताते हैं कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसमें से एक ये भी है। सर ये रिएक्शंस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे प्रोसीड होता है, आइए देखते हैं। यहां पे ये लिखा हमने CHO CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। क्या कराना है, एसाइलेशन। सर एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एसिल क्लोराइड यानी CH3C डबल बॉन्ड OCl और इसके 5 मॉलिक्यूल ले लो, ताकि ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहां पे आपका बनता क्या है बेटा, ये बन जाता है CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। नाम वाम देखिए बहुत सिंपल है, नाम वाम प्रैक्टिस करना। सर ये ग्लूकोज है, ये तो आप जान ही रहे हो, इसको कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या कहते हैं सर, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और यहां भी वही, ठीक है, इस रिएक्शंस की मदद से ये जो आपका ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा रिएक्शन हमको क्या कंसीडर कराता है सर, ये रिएक्शन हमको कंफर्म कराता है क्या कि ग्लूकोज हैव, इस रिएक्शन से हमको क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन हमको बताता है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंफर्मेशन की बात आती है तो आप एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज दिखा सकते हो। ठीक है, और भी कई रिएक्शन है जिसमें से वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन इज दिस। मतलब ये बहुत आसान है, इसको आप बहुत सिंपल, सर हो क्या रहा है, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में निकलता है, तो इस रिएक्शन में 5 मोल ऑफ HCl आपके सेपरेट भी हो रहे थे। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको केवल और केवल क्या, जो मेन प्रोडक्ट है वो जो बन रहा है वो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन। अब फिर वही समस्या आ गई कि सर फेनिल हाइड्राजीन किसे कहते हैं। तो हमको अगर पहले से प्रिपेयर रहेगा तो हमको मालूम है कि सर फेनिल हाइड्राजीन किसको कहा जाता है। तो सर फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, आओ देखो। तो यहां ग्लूकोज लिखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें लिखते हैं, CHO CHOH CHOH 3 टाइम्स। देखिए यहां थोड़ा सा ना लिखने का, रिएक्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट आसान है, हमको आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। हमको चीजें जो है ना वो आसानी से याद हो जाती हैं। इनके 3 मोल लेते हैं, बाई प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो आप कमेंट करोगे। यहां मेन प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे आपका क्या बनेगा बेटा, CH डबल बॉन्ड NH और ये फेनिल, C डबल बॉन्ड NH और ये आपका फेनिल। बाकी नीचे की प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी, CHOH 3 टाइम्स और CH2OH, CHOH 3 टाइम्स और CH2OH। इसका नाम क्या है सर, इसको कहते हैं बेटा ग्लूकोसाजोन। क्या कहते हैं, ग्लूकोसाजोन। फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है बेटा NH2NH फेनिल रिंग। इस तरीके से लिखा हो, पीएच लिखा हो या फॉर्मूले में C6H5 लिखा हो, तो यह है हमारा फेनिल हाइड्राजीन, जो कि कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज ग्लूकोज कंटेन सेकेंडरी कार्बन, ये हमको क्लियर करता है।
कि ग्लूकोज के पास सेकेंडरी कार्बन है, इस चीज का क्लियरेंस कौन देता है, ये रिएक्शन हमको देता है। क्लियर है? तो देखिए ये प्रॉपर रिएक्शंस है ग्लूकोज के, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एक एक रिएक्शंस आपको कमेंट करना है कि यहां पर रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजिन में ग्लूकोसाजोन के अलावा और जो आपके बाई प्रोडक्ट बनेंगे, उन बाई प्रोडक्ट को आपको कमेंट करके बताना है आज के इस सेशन में कि सर और एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट में आपके क्या क्या बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास को मैं यहीं पेंट करता हूं बेटा। डेली बेसिस पे 8 बजे ये क्लासेस आपकी लाइव हो रही हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। साथ ही साथ अपने हर एक दोस्त को, आपका जो ग्रुप है, आपके जो स्कूल का ग्रुप है, वहां पर उसको शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।